ओके बेटा, हम लोग अकाउंट्स में पहुंचे। ये हमारे चैप्टर का नाम है प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रोविडेंस समझा दिया। अभी रिजर्व्स का मैंने जानबूझ के अलग एक वीडियो ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व्स। हमारे यहाँ से रिजर्व स्टार्ट होते हैं। तो रिजर्व क्या है, सुनते रहो। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अभी आपको लगेगा सर प्रोविजन में भी तो यही लिखा हुआ था। सुनना ध्यान से, फर्क है। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और यहाँ पे और आएगा, और to meet a liability as and when it arises. Reserves are not set aside to meet an existing liability or depreciation in the value of asset, but is set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future. Examples are general reserve, asset replacement reserve, workman compensation reserve. सुनते रहो। तो ये रिजर्व का जो मैंने पूरा डेफिनेशन, पूरा मीनिंग 5-6 लाइन का मैंने ब्रैकेट लगाया। अब यही लिखना। फर्क क्या है प्रोविजन और रिजर्व में, मैं मेरी भाषा में बताऊं तो प्रोविजन में लायबिलिटी नोन होती है, या मैं और बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो प्रोविजन जिस काम के लिए प्रोविजन में पैसे जमा किए थे, प्रोविजन का पैसा उसी काम के लिए यूज हो सकता है, और रिजर्व का पैसा ऑल पर्पस किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलूंगा तो बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिजर्व, सुनना, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो इसके पहले था, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड। मतलब प्रोविजन का पैसा उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं जिस काम के लिए प्रोविजन बनाया था, लेकिन रिजर्व में ऐसा नहीं है। द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। रिजर्व का पैसा आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर एनी पर्पस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में आपने पढ़ा होगा नोन और अननोन कॉन्टिजेंसी। हो सकता है कि हमको पता हो कि हम रिजर्व क्यों बना रहे हैं, नोन रीजन हो सकता है हमको नहीं पता हो, अननोन कॉन्टिजेंसी। अब कॉन्टिजेंसी शब्द का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में? अकाउंट्स में पूरी लिस्ट भी बताऊंगा, बट फिलहाल मैं कॉन्टिजेंसी शब्द का मतलब बताऊं तो कॉन्टिजेंसी शब्द का मतलब होता है नॉट श्योर। कॉन्टिजेंसी शब्द का मतलब होता है नॉट श्योर। ठीक है, जितना मैं लिख सकता हूं माउस से। कॉन्टिजेंसी शब्द का मतलब होता है नॉट श्योर, ऐसी लायबिलिटी या ऐसा एक्सपेंस जो हो सकता है हमको फ्यूचर में पे करना पड़े, हो सकता है हमको पे नहीं करना पड़े, उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। ठीक है, मैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का एक लिस्ट बता दूंगा आपको, मैं अलग से लिख के दूंगा। ठीक है, तो रिजर्व कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, नॉट श्योर लायबिलिटीज, मतलब शायद हमको पे करना पड़े, शायद पे नहीं करना पड़े। फिर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड। ये लाइन भी एग्जाम में बहुत बार आती है बेटा, ध्यान से। द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, द रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड। द रिजर्व, ये शब्द देखो, फंड, रिजर्व फंड। बट व्हेन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड, इट इज टर्म्ड एज रिजर्व। अब ये टॉपिक भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ द वर्ड फंड। मेरी भाषा में यूज ऑफ द वर्ड फंड, FUND, फंड। हम लोग रिजर्व के पीछे फंड शब्द कब लगाते हैं? हम रिजर्व के पीछे फंड शब्द तभी लगाते हैं जब रिजर्व का पैसा हम अपने बिजनेस के बाहर, आउटसाइड सिक्योरिटीज, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व का पैसा अगर हम अपने बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो रिजर्व का नाम रिजर्व फंड हो जाता है। और अगर रिजर्व का पैसा हमारे बिजनेस में ही पड़ा है तो उसको सिर्फ रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व का पैसा सिर्फ बिजनेस में ही पड़ा हो तो सिर्फ रिजर्व, और रिजर्व का पैसा कहीं बाहर आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें तो वो रिजर्व की जगह पे रिजर्व फंड बन जाता है। तो मैं मेरी भाषा में बोलूं तो द वर्ड फंड can be used only when the word fund can be used only when the amount of reserve
is invested in outside securities, outside our business. ठीक है, अब जनरल रिजर्व, ये सारे एग्जांपल्स हैं. जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व being appropriation of profit are not shown in profit and loss account, but they are shown in profit and loss appropriation account. ये जो है ना, ये appropriation of profit है, इसलिए हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं. अगर आपको प्रोविजन के बारे में याद हो तो प्रोविजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन जो है वो एक चार्ज होता है. प्रोविजन इज द चार्ज, सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस वक्त जो स्टैंडर्ड में आप हो, आपको नहीं पता है, इस वक्त नहीं पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है. वो आपको नेक्स्ट ईयर आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है. तो जो भी सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, उनको चार्ज बोलते हैं और वो एक्सपेंसेस लिखना कंपलसरी होते हैं. और जो भी सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, उनको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं और वो एक्सपेंसेस लिखना कंपलसरी नहीं होते हैं. प्रोविजन, चार्ज, कंपलसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेरे जैसे बोलना सीखो. प्रोविजन, चार्ज, कंपलसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिजर्व, अप्रोप्रिएशन, नॉट कंपलसरी. रिजर्व, अप्रोप्रिएशन, नॉट कंपलसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, आगे और आगे मैं आपको बातें बताऊं तो importance of reserve. Reserves are important in the business to strengthen the financial position of the enterprise. The creation of reserve enables the enterprise to sail through difficult financial periods in future. हम लोगों ने देखा कोविड में, लॉकडाउन में, हम सब लोगों ने देखा कि बिजनेसेस की हालत क्या हो गई थी. कोविड में, लॉकडाउन में वही बिजनेस सरवाइव कर पाए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे कि हाँ भाई 2 साल, 1.5 साल, 1 साल या 6 महीने, आधा साल या 4 महीने नहीं भी कमाएंगे ना, चल जाएगा, क्योंकि पहले का कमाया हुआ पैसा पड़ा है और वो रिजर्व्स में पड़ा है. इसलिए कॉमर्स का कोई भी टीचर आपको क्या बोलेगा? पैसे बचाओ, पैसे कमाओ, फिर उसको बचा के रखो. पैसे कमाओ, उसको बचा के रखो, बिजनेस में री इन्वेस्ट करो. कोविड के टाइम पे वही बिजनेसेस सर्वाइव किए जिनके पास पुराना पैसा जमा किया हुआ था, जो कि आजकल के बच्चों की बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी नहीं है. ठीक है, बहुत उड़ा देते हैं, आसानी से पैसे उड़ा देते हैं आजकल के बच्चे, जो कि गलत है. अगर पैसे बचाए हुए नहीं होते तो कोविड में बिजनेस ही बंद हो जाता बहुत लोगों का, और वही बिजनेस चले जिनके पास पुराना पैसा था. कितने रेस्टोरेंट, मैं समझता हूँ 60% रेस्टोरेंट्स बंद हो गई. हाँ, कोविड के बाद वापस स्टार्ट हो गई, लेकिन कोविड के टाइम पे ना उनके पास रेंट भरने का पैसा था, न एम्प्लॉइज की सैलरी देने का पैसा था, कुछ भी नहीं था. तो उन्होंने पैसा जमा करके नहीं रखा था. आगे जमा करना चाहिए, रिजर्व्स में, प्रोविजंस में पैसा जमा करना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स. Reserves are important in business to strengthen the financial position of the enterprise. The creation of reserves enables the enterprise to sail through the difficult financial period in future. मतलब in future अगर कोई ऐसा लॉकडाउन वगैरह आ जाता है तो पैसे जमा किए हुए होंगे तो काम आएंगे. आगे, the purpose of transferring profit to reserve can be first, expansion of the business; second, improvement of financial position; third, redemption of liability. What is redemption? Redemption मतलब क्या? Redeem करना मतलब पे करना. Redeem करना मतलब पे करना. जब भी आप किसी लायबिलिटी को पे कर रहे हो, मतलब आप उस लायबिलिटी को रिडीम कर रहे हो. रिडीम करना मतलब पे करना. मीटिंग अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज. अनफोर्सीन, जो हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई नुकसान आने वाला है. मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ. मतलब कोई रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि वो रिजर्व बनाना कंपलसरी है. तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये कंपनीज अकाउंटिंग में आएगा. फिलहाल आप उस एज में नहीं हो, जब कंपनीज के अकाउंट करेंगे तब आएगा. तो इसको बोलते हैं पर्पस. क्यों हम लोग रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं? पर्पस. तो एक है एक्सपांशन, एक है इंप्रूवमेंट, एक है रिडम्पशन, एक है मीटिंग अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज, एक है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. क्यों रिजर्व बनाते हैं? उसके पर्पस है. आगे,
फिर लिखा हुआ टाइप्स ऑफ रिजर्व. टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ रिजर्व्स, let us classify them into different types. Reserves are generally classified into first revenue reserves, second capital reserves. अब ये दो शब्द हमने बहुत बार सुना है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम्स वो होती है जो हर साल होती है. नॉर्मली छोटी अमाउंट की होती है इनकम, और हर साल होती है, हर महीने होती है, बार बार ही हमको इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम. और एक होता है कैपिटल इनकम. कैपिटल इनकम बहुत साल में एक बार होती है और नॉर्मली बहुत बड़ी अमाउंट की होती है कैपिटल इनकम. तो रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं. कैपिटल इनकम्स और कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए कैपिटल रिजर्व्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, सुनना. थोड़ा थियरी है तो ध्यान से सुनते रहो. रेवेन्यू रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. तो ये थियरी में आता है कि रेवेन्यू रिजर्व्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. मतलब अगर हम लोग एक कंपनी है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे. तो जब हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उस वक्त हम रेवेन्यू रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं. हाँ, निकाल सकते हैं. तो रेवेन्यू रिजर्व का पैसा हम यूज कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए. हाँ, यूज कर सकते हैं. रेवेन्यू रिजर्व कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरल रिजर्व, सेकंड स्पेसिफिक रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व दो टाइप के होते हैं. एक जनरल, नाम के अंदर ही मीनिंग है बेटा, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल और स्पेसिफिक. अब जनरल मतलब व्हिच कैन बी जनरली यूज्ड फॉर ऑल द पर्पस. स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली जिस पर्पस के लिए बनाया था उसके लिए यूज करो. ठीक है, अब सुनना ध्यान से. रेवेन्यू रिजर्व के दो टाइप होते हैं, एक जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व. अब पहले जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. इट कैन बी यूज्ड फॉर any purpose as it is considered appropriate, such as in the event of contingency or expansion of business. Such reserve strengthens the financial position of the business. मतलब इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. बेटा नाम ही जनरल है, नाम ही जनरल है तो स्पेसिफिक कैसे होगा? वो तो जनरल होगा, हर काम के लिए यूज कर सकते हैं. फिर स्पेसिफिक रिजर्व. Specific reserve is that reserve which is set aside out of profit for specific purpose, and can be utilized only for that purpose. जैसे मैंने प्रोविजन में बताया था, प्रोविजन में भी यही होता है, जिस काम के लिए बनाया था उसी काम के लिए प्रोविजन का पैसा यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिक रिजर्व भी वही है, जिस काम के लिए बनाया है स्पेसिफिकली उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं. For example, workers' compensation reserve is a specific reserve because it is maintained to pay compensation to workers. Debenture redemption reserve, capital redemption reserve, investment fluctuation reserve are other examples of specific reserves. अब आपको practically इन सब का meaning नहीं मालूम होगा. सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है, सर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है. धीरे धीरे वक्त के साथ ये सारे चैप्टर्स आएंगे. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, अभी नहीं. जैसे जैसे आप अकाउंट्स में और आगे जाओगे, नए नए चैप्टर्स करोगे, इस चैप्टर में क्योंकि एक एक रिजर्व जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कम से कम 2 घंटे का टॉपिक है ये, एक एक रिजर्व. तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. हाँ, मैं अभी इतना बता सकता हूँ कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जिस काम के लिए बनाया था उसी के लिए यूज कर सकते हैं. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिस काम के लिए बनाए थे उसी के लिए यूज कर सकते हैं. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बोथ जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व आर सेट एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये दोनों अप्रोप्रिएशन है, मतलब नॉट कंपल्सरी. स्पेसिफिक रिजर्व एंड जनरल रिजर्व आर अप्रोप्रिएशंस, मतलब नॉट कंपल्सरी. ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर एंड कर देता हूँ. फिर नेक्स्ट पार्ट का जितना भी पोर्शन रह गया है उसके लिए मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा. ये हमारा रिजर्व्स के बारे में नॉलेज था. पहले एक वीडियो बनाया मैंने प्रोविजन का, फिर एक वीडियो बनाया मैंने रिजर्व्स का, यहां से लेकर
ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह फिर से, वीडियो पॉज करना, पढ़ते रहना। यहां तक बताया मैंने, ठीक है। बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा।